Bismillahirrahmanirrahim. Paper D, Physiology and Ecology. From the portion Ecology, the chapter Ecological Factor. The last factor is temperature factor. What is temperature? It is the measure of warmth or the coldness of an object or a substance with reference to some standard value. Importance of temperature to the plants. First one is temperature and metabolism. There are three cardinal temperatures. Cardinal means important or chief, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम. मिनिमम सबसे कम, ऑप्टिमम जो सुटेबल है और मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा है. लिटिल मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज़ बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड. वो तमाम प्लांट जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं उनके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि इस टेम्परेचर्स पर एंजाइम यूजुअली काम नहीं करते उन प्लांट्स में जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं. But the plants that live or present in the Arctic and alpine that are present at the altitudes, high altitudes, they carry on photosynthesis at temperature below freezing point, and some other plant they are active for 40 degree centigrade. इसका मतलब ये है कि हर एक प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा. वो प्लांट जो कोल्ड टेम्परेचर पर रहते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज होगा. वो प्लांट जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज होगा. और वो प्लांट जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पर रहते हैं, ग्रो करते हैं, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होगा. सो टेम्परेचर अफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट बाय इन्फ्लुएंसिंग द काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंजाइम. हर एक प्लांट जो भी उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस पर चूँकि एंजाइम्स फुली इफेक्टिव होते हैं, इस वजह से तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होते रहते हैं. अगर टेम्परेचर बहुत मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर इफ़ेक्ट होता है. वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, respiration, seed germination, they are affected by the temperature. For every 10 degree rise in temperature, the metabolic rate double, because for every 10 degree rise in temperature, the rate of enzymatic activity will become double. Therefore, metabolic rates become double. Next is the growth and reproduction. The plant can grow and reproduce only within a range of optimal temperature. Each part of life cycle may have different set of optimal temperature. Each part of life cycle mean सीडलिंग की जर्मिनेशन किस टेम्परेचर पे हो रही है, वेजिटेटिव फॉर्म किस टेम्परेचर पे बन रहा है, फ्लावर की प्रोडक्शन, फ्रूट की फॉर्मेशन, सीड्स बनना, ये तमाम उन जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं या पार्ट्स हैं लाइफ साइकिल के, हर एक के लिए डिफरेंट ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है प्लांट्स में. For example, the temperature necessary to stimulate the seed germination may be lower than the temperature that favors the flower development. Optimal temperature also vary among different species. Low temperature may induce quiescence, that is temporary inactivity, यानी प्लांट कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाए. इन अदर इट हेल्प्स टू ब्रेक द डोरमेंसी. कुछ प्लांट्स के लिए ये टेम्पररी इनएक्टिविटी का बायस बनता है लो टेम्परेचर, जबकि कुछ प्लांट में ये डोरमेंसी ब्रेक करने का बायस बनता है. इन सम प्लांट्स लो टेम्परेचर आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन. व्हाट इज वर्नलाइजेशन? Some plants that require low temperature or chilling treatment in early stages of their life history for the subsequent flowering in their later stages. The phenomena is known as vernalization. Also, seeds of many plants require chilling under moist condition, that is stratification. Strata mean layers, यानी जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, अगर सीड्स जो सॉइल में मौजूद हैं उसके ऊपर स्नो पड़ रही है तो वो डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, सॉइल की लेयर, स्नो की लेयर एट्सेट्रा. तो जो टेम्परेचर तो प्लांट्स के वो सीड जिनको चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए तो वो इस लेयर्स के नीचे जो है उनको स्नो में नेचुरली जो है उनको ये लो टेम्परेचर मिल जाता है स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से या लेयर्स की वजह से. Another is the temperature and the physiological processes, heat stress and cold stress. First one is the heat stress. Hot summer day. In the hot summer day, photosynthesis declines because of the inactivation of enzymes. Rise in temperature shut down the normal protein synthesis. If heat persists, it disrupts the protein structure. अगर बहुत देर तक हाई टेम्परेचर मेंटेन रहे तो इसकी वजह से जो प्रोटीन है उनमें डीनेचुरेशन हो जाती है, उनका स्ट्रक्चर जो है डैमेज होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. Most plants die at temperature between 44 degree centigrade and 50 degree centigrade because high temperature injure and kill the protoplasm. It scorches or burns the stem, discolor band formed that is followed by the shrinkage of the tissue, and this is known as the stem girdle.
ये स्टेम का जलना, उस पर येलो बैंड या डिस्कलर बैंड फॉर्मेशन होना और टिश्यू श्रिंकेज, दिस होल इज नोन एज द स्टेम गर्डल. Seedling and hairs may be killed by contact with the hot soil. Cold stress: when temperature drops below the minimum for the growth of the plant may become dormant, even though respiration and sometimes photosynthesis continue slowly. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो डाउन हो जाए, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, तो प्लांट डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं. उसके बावजूद रिस्पायरेशन जो है वो हो रही होती है, और कभी कभार ऐसे प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है. चिलिंग रिजल्ट्स इन क्लोरोसिस, दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस. इनसाइड द सेल जो स्पेसेस हैं वहाँ जो वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो फ्रीज हो जाता है. Results in the crystalline ice formation within the protoplast that cause the injury, and that is known as the cold stress. And because of this there is also dehydration. water availability नहीं है प्लांट में, जो वाटर थोड़ा बहुत प्रेजेंट था वो फ्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है. जब आइस या क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से फ्रॉस्ट क्रैक्स अपीयर होते हैं, और इन लेजन्स और इंजरी की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो दे कैन गेट एंट्री इनटू द प्लांट बॉडी. यानी इंजरी की वजह से अगर फंजाई वगैरह प्लांट में एंटर हो जाएं, सो दे कैन कॉज द डिजीज़. विद द ड्रॉप इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डबल्ड, देयरफॉर लो टेम्परेचर रिड्यूस सॉइल एबिलिटी टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट रूट्स. And then the distribution of plants, the temperature values maximum at equator and decrease towards the pole. Different zones of vegetation: equatorial, tropical, coniferous and alpine. In addition to temperature, rainfall, geography, soil and geology also affects the distribution of plants into different regions. Different regions in which plants may be present, or the different region of the earth, that is the tropical, subtropical, temperate and alpine. In the aquatic habitat, diurnal variation are not much pronounced. Diurnal variation डेली जो हमारे पास चेंजेस आती हैं टेम्परेचर में. टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में दिन और रात के टेम्परेचर में वाज़ेह फ़र्क होता है. दिन को जब धूप होती है तो गर्मी होती है, रात को जब हमारे पास सूरज गरूब होने के बाद हमारे पास शाम में और रात में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है. जबकि एक्वाटिक हैबिटेट्स में हमारे पास ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती. However, the effect of wind and water current lessen the effect of local cooling and heating. विंड की वजह से और वाटर करंट की वजह से हमारे पास ये कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट जो है वो कुछ कम और ज़्यादा हो सकता है. स्मॉल वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह हैं, उनमें फिर भी हमारे पास कुछ डायरनल वेरिएशन कुछ हद तक वाज़ेह होती हैं. Submerged vegetation, that is under the water, they experience lesser temperature fluctuation. Fluctuation means changes. The three zones of the water bodies: एपिलिम्नियन जो सबसे अपर है, मेटालिम्नियन जो मिडल वाला है, हाइपोलिम्नियन जो सबसे डेप्थ वाला है, डीप है सबसे ज़्यादा. एपिलिम्नियन, इट इज़ द जोन दैट एक्सपीरियंस द वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. यानी उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो मेटालिम्नियन तक जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है. देन द मेटालिम्नियन, इट इज़ अ शॉर्ट जोन ऑफ रैपिडली फॉलिंग टेम्परेचर. And then the hypolimnion, it is the bottom cold zone where no temperature gradient is evident. And last is the plant diseases. The temperature below 13 degrees centigrade, seedlings of many strains of maize become susceptible to diseases. Susceptible mean easy to attack. It is the opposite of resistant. यानी लो टेम्परेचर पर बहुत सारे माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और प्लांट में डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. Now the plant responses and adaptation. And the formation of dormant bulbs, tuber, leaf fall in the winter or the dry season help the plant to overcome unfavorable temperature. The sun leaf of the oak plant have deeper lobes than the shade leaves. The purpose of which is to increase the surface area exposed to the air for cooling. That is the image of leaf, the plant that is growing in shade. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो lobes हैं इसके leaves के, these are the lobes. ये ज़्यादा डीपर नहीं है. जबकि वो वाले ओक प्लांट जो कि हमारे पास जिनके लीव्स सन में हैं, डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, उनमें हमारे पास ये जो लोब्स हैं ये बहुत ज़्यादा डीपर हो जाते हैं. इसका मकसद क्या है कि जितने ज़्यादा डीपर लोब होंगे तो एयर इनमें से पास होगी, और एयर पास होने की वजह से, विंड होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. तो ये फ़र्क है हमारे पास लीव्स ऑफ द ओक प्लांट दैट इज़ ग्रोइंग इन द शेड एंड द लीव दैट इज़ ग्रोइंग इन द सन. नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट डेवलप स्मॉल लीव्स और no leaves at all.
They carry on photosynthesis by means of stem. In order to avoid transpiration, they have no leaves or small leaves. The plant can resist to both minimum and maximum temperature by producing thick-walled spores. Increase in the osmotic concentration. इसका फ़ायदा ये होगा कि प्लांट के सेल के अंदर वाटर या सॉल्वेंट की बनस्बत अगर सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फ्रीजिंग कम से कम होगी, जिसकी वजह से क्रैक्स नहीं होंगे, प्रोटोप्लास्ट में इंजरी नहीं होगी. In some plants during the growing season, they'll avoid chilling and frost damage by increasing their sugar and sugar alcohol to lower the freezing point of cell fluid. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ग्रोइंग सीजन में सेल के अंदर शुगर्स की या शुगर अल्कोहल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर लेते हैं, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लो है, तो प्लांट सेल में फ्रॉस्ट डैमेज जो है उससे प्रिवेंशन हो जाती है. एंड दिस इज़ कॉल्ड or this is results in the super cooling of the cell sap for short period of time. Then come the succulents. वो वाले प्लांट जो ड्राई कंडीशन में डेजर्ट में हैं, उनमें ये एबिलिटी कि वो अपने अंदर वाटर स्टोर कर सकते हैं, and these plants are known as the succulents. The removal of water from the dry seeds help them to overcome the extreme cold temperature. Next is the dormancy. It helps the seed in overwintering. मीन्स जब तक सीज़न फेवरेबल नहीं है वो डॉर्मेंट रहते हैं, जब सीज़न फेवरेबल हो जाएगा, टेम्परेचर फेवरेबल हो जाएगा तो जर्मिनेशन तब स्टार्ट करेंगे. एस्टिवेशन, दैट इज़ द फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स दैट अकर ड्यूरिंग समर हेल्प दीज प्लांट स्पीशीज टू रेजिस्ट हाई एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट इज़ द हीट शॉक प्रोटीन. इट इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल कंडीशन. मीन जो नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, अगर उनकी डीनेचुरेशन हो चुकी है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो फिर प्लांट में ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं दैट आर हीट रेजिस्टेंट कह लें या हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं. सेवरल हीट शॉक प्रोटीन फंक्शन एज इंट्रासेलुलर chaperones for other protein. Chaperone mean that look after and accompany other protein. Means they help in the conformational folding or the unfolding of other molecules, macromolecules or the proteins. मीन्स और प्रोटीन की फोल्डिंग अनफोल्डिंग करने में, उनकी कन्फर्मेशन दुरुस्त करने में हेल्प करते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द इंसुलेशन. सम फ्लावर दे पोजेस हेयर दैट एक्ट एज हीट ट्रैप. यानी आउटर लेयर के थोड़ी जो वो थे हीट होगी, हेयर जो हैं वो उसको ट्रैप करते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके. एंड द इंटीरियर टेम्परेचर ऑफ द रोसेट प्लांट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द सराउंडिंग. मीन्स वो इस किस्म के कुछ प्लांट जो कि क्लस्टर के फॉर्म में या रोसेट फॉर्म में हमारे पास, तो जो आउटर हमारे पास लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं या जो टिप्स हैं वो डायरेक्ट सीज़न के जो हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं कोल्ड टेम्परेचर को वो रिसीव करती हैं. सेंटर में या अंदर जो हमारे पास लीव्स हैं ब्रांचेस हैं उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होता है, जिसकी वजह से अंदर वाली ब्रांचेस या एपिकल बर्ड्स वगैरह वो जो हैं सेव रह जाते हैं. सिर्फ जो है बाहर वाले टिप्स जो है वो सीज़न की एक्सट्रीम को जो है रिसीव करते हैं.